2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं प्रभु। यस प्लीज। जय राधा माधव कुंज बिहार, जय राधा माधव कुंज बिहार, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधार, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधार, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा पति सखी गौरनिताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद, लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, जय राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय गौर निताय की जय, जय लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, भक्त प्रेमानंद हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितां श्री विशाखान्वितांश, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है आज की क्लास में। तो कल बहुत पवित्र दिन है, कौन सी? कल रामनवमी। हम थोड़ा जिला रामचंद्र पास्टम्स के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, है ना, आनंद लेंगे। ठीक है प्रभु, आज भगवत गीता तो नहीं है ना? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है। तो रामचंद्र जी का जो लीला है, आप लोगों को पता है, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक तो है ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, और दूसरा है रामायण, है ना। रामायण का ओरिजिनल रामायण कौन है एक्चुअली, किसका है? वो वाल्मीकि रामायण, है ना। तुलसीदास रामायण तो लेटर एडिशन है। अनेक रामायण है, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रामायण देखा गया तो हम पढ़ेंगे पूरा ऑथराइज्ड। जो ये एक्चुअली रामचंद्र जी का पास टाइम्स आता है श्रीमद् भागवतम में, नवी स्कंद में, 10वीं अध्याय में। उसमें
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में जो संवाद है, उसमें जो 10वीं अध्याय में जो श्लोका में शुक उवाच कट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतिश्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवेत्। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं जो महाराज कटवांग प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हैं ना महाराज कटवांग कौन है? उनका नाम बार बार आता है। परीक्षित महाराज से बार बार कहते हैं, परीक्षित आपका तो 7 दिन है आपके शरीर छोड़ने के लिए। दक्षक नामक एक श्राप आपको डसेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे, मगर आपका तो 7 दिन है। मगर महाराज कटवांग का पास कोई समय नहीं बचा था, उनका पास एक मुहूर्त शेष था ना। उसका पीछे था, एक बार देवता असुर लोगों का बीच में युद्ध हुआ, उसमें खटवांग ने इंद्र को साथ दिया, तो देवता लोग इस युद्ध में जीत लिए। जीतने के बाद इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ। इंद्र ने कटवांग को कुछ देना चाह रहा था, वरदान। कटवांग से पूछा, महाराज कटवांग, राजा है वो कटवांग, कटवांग से पूछा आप तो हमारा साथ दिए, आपको हम कुछ वरदान देना चाहते हैं, आप जो कुछ चाहिए मांगो मैं देता हूँ। जब महाराज कटवांग ने इंद्र से पूछा मैं कितने समय जीवित रहूंगा, मेरा आयु कितनी शेष है ना, कोई जानना चाहते हैं हम लोग में से? और हम लोग कितने समय जीवित रहेंगे? वो तो क्वेश्चन ही बड़ा टफ क्वेश्चन है, कोई परीक्षा नहीं लेना चाहेंगे। यदि कोई कुछ कह दिया है, कहने से क्या होगा, हमारा मन का संतुलन बिगड़ जाता है। कितने भी 50 साल के बाद भी मरेंगे कोई बोलने से, फिर भी हम लोग 50 साल की हमारा सिर में आके ये घंटी बजता है, अभी नजदीक आ गया, अभी शेष इतने से 40 साल बचा है, 35 साल बचा है ना। मृत्यु बोल के नहीं आता है, मृत्यु को कोई निश्चित निश्चित नहीं कर सकते। खटवांग की केस में इंद्र ने बताया कि आपका एक मुहूर्त शेष है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट शेष है, 48 मिनट के बाद आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। उसी समय में राजा कटवांग ने अपने राजगद्दी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उन्हें भगवान को ध्यान लगा के भगवत प्राप्ति किया। इसलिए प्रभुपाद के आप लोग यूट्यूब में एक वीडियो भी देखते हैं, 1 मिनट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन 1 मिनट, इट इज पॉसिबल। महाराज कटवांग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। 48 मिनट्स में उन्हें जैसे पता चला, उन्हें अपने ही रिनाउंस्ड हिज किंगडम एंड ही मेडिटेटेड ऑन सुप्रीम लॉर्ड एंड ही अटेन्ड द किंगडम ऑफ गॉडेड, गोलोक धाम में गए। ऐसी जो उनकी जो कुल में उनकी खानदान में आने वाला है, इसमें बता रहे महाराज कटुआंग का जो पुत्र है दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पुत्र है महाराज रघु। रघुकुल तिलका बोल के रामचंद्र जी का नाम है। रघुकुल का तिलक, चांद है रघुकुल का। तो महाराज रघु, एक्चुअली महाराज कटुआंग का पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पुत्र महाराज रघु, महाराज रघु का पुत्र अजा। अजा, अजा मतलब संस्कृत में वन हु इज नेवर बॉर्न, ठीक है, अजा। एंड अजा से जन्म हुआ दशरथ, दशरथ जी का पिता का नाम अजा। तस्यापि भगवान साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंसांसेन चतुर्गादात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति सम्यया। वैसे देवता लोग प्रार्थना किए, उस समय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो साक्षात अवतार हुआ। इसमें कहते हैं डायरेक्टली अपीयर्ड विथ हिज एक्सपेंशन एंड, जितने भी जो दशरथ महाराज का पुत्र जो रामचंद्र जी रघुकुल तिलक सूर्य वंश का है, उन्हें जन्म लिया, कैसे अपने अंश अंश सब लोगों का साथ अवतार हुआ। इसको पहले इसमें वाल्मीकि रामायण में क्या बताते हैं देखिए, कि महाराज भरत एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं था, उनका 3 पत्नियां, एक्चुअली देखा जाए तो 350 पत्नियां हैं, क्योंकि उस समय में राजा का बहुत पत्नियां होती थी। जब दशरथ जी का प्रमुख 3 पत्नियां हैं, वो कौशल्या और कैकेयी और सुमंत्रा, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, बहुत समय संतान नहीं था, इसलिए एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। वो पुत्र काम का इष्टि, वो यज्ञ किया। उस यज्ञ में संपन्न हुआ। यज्ञ में संपन्न होने के बाद इसको पहले विष्णु ने क्या बता रहे देखिए,
इसमें बताते हैं कि एक बार देवता लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। क्या बोले, ये जगत की पिता, आप कृपया आप अवतार होइए। क्या मांग रहे, आप अवतार होइए। इसलिए उस समय में रावण ने बहुत कुछ धूम मचा रखा था यहाँ, बहुत कुछ वो ने नाश करता था, सभी ऋषि मुनियों का यज्ञ बंद कर दिया था, चारों तरफ अनर्थ ही अनर्थ है वो। उसी समय में जो देवता लोग जाके महाविष्णु से प्रार्थना करते हैं, महाविष्णु से क्या प्रार्थना करते हैं, आप कृपया आप इस धरती पे आइए, इस दुष्ट का निग्रह कीजिए, और जो सज्जन है उनका पालन करना। जैसे कि भगवत गीता में श्लोक आता है ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। साधु को संरक्षण के लिए, दुष्ट को निग्रह करने के लिए जब भी भगवान आते हैं तो वो मेन पर्पस है, भगवान आने का मेन पर्पस है यही है, दशरथ का पुत्र, पुत्र कामेष्टि में जो दशरथ का इच्छा है कि उनका एक पुत्र हो, और दूसरा है जो रावण जैसे राक्षस को वध हो, दुष्ट लोगों का। तो विष्णु ने उनका उत्तर दिया था कि मैं, आप लोगों के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी अवतारूंगा, और रामचंद्र जी का अवतार होंगे। 11,000 साल रामचंद्र जी राज किया उसमें, कहते हैं उसमें सभी राक्षस को वध करूंगा। वैसे ही करके विष्णु ने अदृश्य हो गया। फिर उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ से विष्णु का एक दूत प्रकट हुआ, एक डिवाइन पर्सनालिटी यज्ञ कुंड से। उनके हाथ में एक कटोरी था, उस कटोरी में क्या है, कीर, अमृत है, अमृत में कीर। दशरथ जी ने प्राप्त किया उस विष्णु दूत का हाथ से, उस कटोरी जिसमें दूध है, उसमें कीर है वो, उसमें वो विष्णु दूत ने बताया कि ये आपने तीनों पत्नी को आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपका 4 पुत्र होंगे, आपका कीर्ति यश बढ़ाएंगे। तो महाराज दशरथ बहुत खुशी हुए, खुशी होके उन्होंने क्या किया, उस विष्णुदूत का परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद उसी समय में विष्णुदूत अदृश्य हुआ। फिर वो ने उस कटोरी का जो खीर लेके उन्हें क्या किया, अपने कुटीर में आया, महल में, महल में कौशल्या का उस खीर का आधा हिस्सा दिया। हम्म? और सुमित्रा का उसमें 1/4 का हिस्सा दिया। कई को एक 1/8 पोर्शन ऑफ खीर उन्हें दिया। फिर उसके बाद बाकी जितने भी है ना, ही गेव द रिमेनिंग 8 टू सुमित्रा, सुमित्रा को दिया, इसे बताते हैं। और तीनों पत्नियां बहुत खुशी से उस खीर को प्राप्त किए। फिर उसके बाद अपने अपने शहर वो लोग, कुछ इसमें स्थान में ये भी बताते हैं, राजा दशरथ जी ने जो दस उन्हें कौशल्या और कैकेयी को दिया, कौशल्या कैकेयी दोनों अपने अपने शहर से थोड़ा आधा आधा उन्हें सुमित्रा को दिया करके, वो बता रहे हैं कुछ हिस्सा। इसलिए सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, और कैकेयी को एक पुत्र हुए, और कौशल्या का एक पुत्र हुए। कौशल्या का पुत्र रामचंद्र जी, और कैकेयी का पुत्र भरत, और सुमित्रा का पुत्र वो शत्रुघ्न, और वो है ना, लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो वैसी है इसमें। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ परपट में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत में रामचंद्र जी और उनका भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु तत्व का, कौन सा विष्णु तत्व, जीव तत्व नहीं है। इसलिए हम लोग कल व्रत भी रखते हैं, जो विष्णु तत्व का जितनी भी तिथियां होती है उसमें वैष्णव व्रत रखते हैं। जो भगवान अनेक अनेक रूप से अवतार लेते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। एक तरफ देखा गया तो भगवान एक है, फिर भी भगवान क्या करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं, विष्णु तत्व। और ब्रह्म संहिता में भी बताते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान। भगवान क्या करते हैं, अपने अनेक रूप से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो हमने विष्णु मंदिर में जाइए, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय का मंदिर में, वहां जितने भी है
इवन जो नवग्रह है, गणपति है, और जितने भी देवता, सब लोगों का तिलक देख सकते हैं, विष्णु तिलक। तो एक ये है। तो एक तरफ से इसमें बताते हैं कि जितने भी जो है भगवान अपने अंश अंश अवतार लेते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब फॉर्म क्या है, वो भगवान की कोई भी सृष्टि में हमेशा रहते हैं, और ये शाश्वत है। जो ये भगवान के अवतार के साथ जो जितने भी साथ में आते हैं, वो सब क्या है, भगवान की लीला में भाग लेते हैं, नित्य सूर्य भगवान को, है ना। जैसे कि उसमें बताते हैं कि एक मोमबत्ती से दूसरा अनेक मोमबत्ती जो जलाते हैं, मगर फिर भी जो पहला मोमबत्ती का फर्क होता है ना, वैसी है। उसमें दे रिजेंबल मेनी कैंडल्स ऑल इक्वली पावरफुल। जैसे है सबको है, वो जो पावर है वो इक्वल है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो विष्णु तत्व है, इसलिए इक्वली पावरफुल। वो वो लोग दशरथ जी का पुत्र बने, वो किसके आधार पे, देवताओं का आग्रह पर। देवता लोग स्तुति किया भगवान को, फिर भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया, मैं स्वयं अवतरित हूंगा रामचंद्र जी बन के, और भगवान के साथ वो विस्तार करके लक्ष्मण। और जैसे कि श्रीमद् भागवतम में आता है, भगवान क्या करते हैं, जो सृष्टि है, भगवान पहले चार रूप से विस्तार होते हैं: संघर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध। क्वाड्रिपल एक्सपेंशन होता है। उसमें पहला मूल संघर्षण होता है। मूल संघर्षण कौन है, बलराम है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, ठीक है, भगवान का ही एक्सपेंशन है एक तरफ, बलराम जी, है ना। आदि शेष है, शेष अवतार है बलराम जी एक तरफ। तो वैसी है, यहाँ बताते हैं कि जो दशरथ जी का पुत्र बने, वो लक्ष्मण एक तरफ शेष है, शेष अवतार है लक्ष्मण, वो तो विष्णु तत्व ही है। तो इसमें आगे बताते हैं, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम बोधि त्वया सीतापते मुहुः। ये परीक्षित, जो भगवान रामचंद्र जी का जो दिव्य गुण है, वो बड़े बड़े साधु लोग गुणगान करते हैं आज भी इस देश में। इस देश क्या है, सभी देश में देखिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश बोलता हूँ, सिंगापुर है, भूटान है, सब जगह में देखिए, ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ रामचंद्र जी का वर्शिप नहीं करते हो, है ना। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग रामचंद्र जी का गुणगान गाते हैं, है ना। वो बताते हैं कि आप इसको बार बार सुनते हैं, रामचंद्र जी का जो सीता मैया का पति, मैं उसकी संक्षिप्त रूप से आपको दोबारा बताऊंगा। इसके परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि ये सुनो। तो श्री प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि अनेक रामायण है। वो रामचंद्र जी का जो रामायण में जो रामचंद्र जी का लीला, अलग अलग एक एक प्रांत में अलग अलग तरफ से वर्णित होता है उसमें। कुछ है अथॉरिटेटिव है, कुछ तो है थोड़ा सा घटित है। वो उसमें बताते हैं कि रामचंद्र जी का लीला कभी मेंटली स्पेकुलेट करके भी लोग बताते हैं, बट एक्चुअली जो रामचंद्र जी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कोई उसका अंदर इमेजिनेशन का कोई बात ही नहीं बनता है उसमें, काल्पनिक कोई बात ही नहीं बनता है। क्योंकि रामचंद्र जी का जो हिस्ट्री बता रहे थे, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि आप पहले सुन चुके हैं रामचंद्र जी का बारे में, उसकी पास टाइम्स एक्टिविटीज के बारे में आप पहले सुन चुके हैं। इसका मतलब 5,000 साल पहले ही जो अनेक रामायण था उसमें रामचंद्र जी का एक्टिविटीज था, आज भी है अनेक रामायण अनेक प्रांत में। तो मगर हम उसको सिर्फ है क्या करना चाहिए, उसी ग्रंथ को छोड़ना चाहिए जो तत्वदर्शी, ज्ञानिनस तत्वदर्शी, जो ऑथराइज्ड जो है पब्लिकेशन है रामायण का, वाल्मीकि रामायण, उसको ही हम सुनना चाहिए। और दूसरे जो स्कॉलर्स में जो अलग अलग रामायण लिखते हैं, उसको डॉक्टरेट लेते हैं, पीएचडी लेते हैं, मन गठित बातें बता के, उससे हम डिविएट हो जाते हैं इसको। तो एक वार्निंग है सुखदेव गोस्वामी का, ऋषि भी तत्व दक्षिणा। रामायण है, वाल्मीकि ने जो कंपोज किया है, ह्यूज लिटरेचर है, उसी को सुखदेव गोस्वामी यहाँ कुछ श्लोका में वर्णन कर रहे हैं, इसमें जो 9वीं स्कंद में, जो 10वीं अध्याय में, वो उसमें कुछ हम लोग इसके पहले पहले हम लोग है ना थोड़ा समझेंगे उसको। कुछ कुछ कैरेक्टर्स है रामायण में, ऐसी क्या स्पेशलिटी है,
रामायण में जो आइडियल जो पुरुष रामचंद्र जी ने प्रदर्शन किया, आइडियल कैरेक्टर क्या होना चाहिए, आइडियल ह्यूमन बीइंग, आइडियल आइडियल की बात करते हैं ना हम लोग। अब कोई आदर्श पुरुष को हम बात करते हैं, आदर्श पुरुष कैसे होना चाहिए, वो हम लोग रामचंद्र जी से शिक्षा ले सकते हैं। रामायण से अनेक लेसन्स मिलता है। एक ही कैरेक्टर है, इतनी इतनी टोटली इंटरवोवन है वो कैरेक्टर्स। उसको थोड़ा सा हम लोग रामायण को हम पढ़ेंगे, समझेंगे उसको कैसे। एक्चुअली रामायण, आयन आयन मतलब जर्नी, द जर्नी ऑफ रामायण, इसलिए रामायण का नाम आया। जर्नी ऑफ रामायण, रामचंद्र जी का यात्रा। तो रामचंद्र जी भक्ति ट्रेडिशन में क्या माना जाता है, एक एक आदर्श पुरुष माना जाता है उसमें। इसलिए वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी के बारे में बहुत ज्यादा जो डिवाइनिटी, उनका डिवाइनिटी के बारे में चर्चा नहीं किया वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या सच्चा किया, एक आदर्श पुरुष क्या होना चाहिए रामायण में स्थापना किया उन्हें, रामचंद्र जी का लीलाएं बता के उसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें बताते हैं कि रामचंद्र जी इतनी शुद्ध तत्व, विष्णु तत्व है। जस्ट उनकी सोचने मात्र से हमारा मन में जितने भी दूषित जो संसार की जो इच्छाएं होती है, जो इम्प्यूरिटीज होता है हमारा मन में, वो सब कुछ धूल मिट जाता है उसको, है ना। तो इसमें आगे कहते हैं कि जो धूल मिट के क्या होता है, एक्चुअली हमारा शाइन होने लगता है, हमारा अंदर जो हिडन क्वालिटीज है वो शाइन होने लगता है। तो हम लोग इसमें पहले पढ़ते हैं कि रामचंद्र जो रामायण का जो शुरुआत हुआ था ना, जो हमने रामचंद्र जी के जन्म के बारे में तो बताया, ये एक्चुअली ये यहाँ वहां से शुरू होता है। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि जो अयोध्या नगरी है, सूर्य कुल का नगरी है। तो वहां दशरथ जी बहुत अच्छे शासन कर रहे थे तो, और दशरथ जी की उम्र हो रहा था। तो उस समय में दशरथ जी ने सोचा था कि अभी तो है, मैं अभी इस राजगद्दी में मेरे सक्सेसर को बिठाना है उसको। सक्सेसर नॉर्मली कौन होता है किसी के परिवार में, ज्येष्ठ पुत्र। दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी का उस गद्दी में बिठाने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। वो अपना सेल्फ डिसीजन नहीं दिया, वो उससे शिक्षा क्या होता है, वो सभी वैष्णव को बुलाया, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, मंत्री को बुलाया, इवन जो अपने प्रजा को भी बुलाया। एक राजा होने के चलते प्रजा से भी कंसल्ट करते हैं। ऐसी नहीं है राजा अथॉरिटेटिव नहीं है, आपने डिसीजन ले लिया, सबका ऊपर जबरदस्त थोप दिया, आप लोग तो कल से ऐसे ही करना, नहीं तो मेरा निर्णय है इसके मुताबिक चलेगा। राजा, नो डाउट राजा शुड बी अथॉरिटेटिव, बट राजा शुड बी अकोमोडेटिव आल्सो, अकोमोडेटिव ऑफ डिफरेंट व्यूज। तो अपने प्रजा को सबको बुलाया, सबको बुला के उन्हें परामर्श किया उन्हें। वो बता रहे थे कि अभी मेरा उम्र ज्यादा हो रहा है, अभी मैं इसको पावर को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अभी बता रहे हैं ठीक है, फिर सभी लोग सहमति से क्या ये निर्णय लिया, ये आपका ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी का अगला चक्रवर्ती बनाएंगे इसको। ठीक है। ये दशरथ जी बहुत खुश हुआ। दशरथ जी का तीन पत्नियां हमने बताया, दशरथ जी तीनों पत्नियों में से ज्यादा प्रेम किसको करते हैं, कैकेयी को करते हैं। तो पहले ये खबर किसको सुनाने के लिए आते हैं, कैकेयी के पास आते हैं। जो कैकेयी अपने महल में बैठी है, अभी उस समय में दशरथ जी का छोटी पत्नी है वो, और दशरथ जी ने उसके ऊपर क्यों इतना वो करते थे, क्योंकि कैकेयी बहुत सुंदर है ना, और राजा का बहुत फेवरेट है, उसके सलाह मशुरा भी अच्छे राजा इन्हीं से करते हैं उसको, है ना। मगर सीनियर मोस्ट क्वीन है कौन है, कौशल्या है। मगर कौशल्या को भी ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे दशरथ जी, कई कई से डिस्कस करते थे वो। तो उसमें बताते हैं कि उस समय में कौशल्या कई कई का बीच में भी कोई भेदभाव नहीं थे। और रामचंद्र जी, भरत और उसका दूसरा दो भाई है लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों बहुत एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, है ना। परस्पर इतनी प्रीति सा भावना है एक दूसरे को बीच में। मगर एक रात में क्या हुआ, जस्ट एक षड्यंत्र रची, आप लोगों को पता है उसमें जो मंत्रा, मंत्रा ने क्या किया, जो कई कई के पास आके उसकी कान में ऐसी बातें बताई, डिस इंफॉर्मेशन फैलाई। वो क्या बता रही है कई कई से कि यदि रामचंद्र जी का शासन मिल गया, यदि वो राजा बन गए, है ना,
उस समय में बताते हैं, कई कई से बोलते हैं कि तब आप देखो, आप तो है उनको कौशल्या को दासी बन के रहना पड़ेगा इस बड़ी महल में, आपका कोई पूछेंगे नहीं वो, है ना। तो मंत्रा प्लान ये कर रही है कि यदि वो बन गए, कौन, रामचंद्र जी बन गए, फिर कौशल्या वहां, तो रामचंद्र जी का माता होने से क्या होगी, मेरे पोजीशन तो वैसी रहेगा, और मैं तो, क्योंकि मैं कहीं कहीं के साथ रहती हूँ, तो मंत्रा क्या करती है, मंत्रा सोचती है मेरा पोजीशन भी डाउनग्रेड हो जाएगा। और वहां वो क्या किया, मंत्रा से बोल रहे, मंत्रा ने आके कहीं कहीं से क्या बोल रही है, आप यहाँ बैठी हो शांत होके, आपको पता है क्या होने वाला है बाहर। कहीं कहीं का तब तक कुछ नहीं पता है, रामचंद्र जी का जो अगले दिन वो पट्टाभिषेक करने वाला है दशरथ जी का। उन्हें क्या किया, रामचंद्र जी कल सुबह उसको शासन ग्रहण करेंगे, उनको अभिषेक होगा, पट्टाभिषेक होगा, दशरथ जी ने निर्णय ले लिया। वो कौशल्या, सॉरी कैकेयी, इतनी खुशी उमड़ गई उसकी, खुशी से झूम रही थी, वो बोल रही थी कितनी अच्छी न्यूज लेकर आए आपने, ऐसी खबर मैंने सुना ही नहीं है, आपको तो तोहफा देना चाहिए, आपको जितने भी बड़ा महंगी तोहफा दूं उससे कम है, क्योंकि आपने मुझे ऐसी खुशखबरी सुनाई। उन्हें क्या किया, तुरंत अपने गले से हाथ निकाल के उनको पहनाया, इसको, मंत्रा को, ये खुशखबर देने के लिए। जैसे मंत्रा ने उसको पहना है ना, उसी समय में वो नेकलेस को लेके वो मंत्रा ने क्या कर दिया, जमीन में पटक दिया। मंत्रा ने बता रही है, आप तो एक राजा का पुत्री का होने का चलते भी आपको बुद्धि नहीं है, आपको आपको नहीं पता है ये क्या हो रहा है, आपका भरत को राजगद्दी से अलग रखा, भरत अभी वहां है ही नहीं है, भरत जा रखे हैं कहाँ, अपने मैके के घर जा रखे हैं, मिथिला जा रखे हैं भरत। भरत भरत की अनुपस्थिति में जो दशरथ जी कैसे ऐसे निर्णय ले लिया बिना आपसे पूछे, है ना। तो बता रहे कि रामचंद्र जी, कई कई बता रही है इसमें क्या बात है, इसमें कौन सी गलत है, रामचंद्र जी बड़े बेटे हैं, उसका तो है, उसकी शासन की पूरा अधिकार है, उसके बाद भरत बनेंगे, रामचंद्र जी का बाद भरत बनेंगे, क्योंकि दूसरा है, बड़ा है। मंत्रा बता रही है कि रामचंद्र जी का बाद आपको भरत नहीं बनेगा राजा, रामचंद्र जी का पुत्र होंगे, रामचंद्र जी का पुत्र बनेंगे, इस राजगद्दी अभी तुम्हारा बेटे के पास नहीं आएगा। फिर मंत्रा ने क्या बता रही है, यदि सब कुछ सही है तो भरत, दशरथ जी ऐसी निर्णय चुप चुप के क्यों लिया, सबको सरप्राइज क्यों दे रहे हैं, भरत यहाँ है ही नहीं है, उस समय में ऐसी निर्णय क्यों लिया, है ना। तो वो बता रही है, कान भर रही है उसको। अब आप देखिए मंत्रा ने क्या किया, भरत जी का अनुपस्थिति को उन्हें फायदा उठा के जो कई कई की मन में विष का जो बीज लगा रही है उसको, है ना। और उससे क्या है, उसको एक कहानी बना रही है उनका सामने, कैसे कई कई को गुमराह कर रही है, देखिए तरह की। आपको पता है, आपको जो दशरथ ने, आपका पति दशरथ जी ने एक बार, अब उनके साथ गए थे, उनके लिए दशरथ जी प्रसन्न होके आपको दो वरदान देने वाले थे, है ना। वो बता रही है अभी अच्छे मौका है बदला लेने के लिए, आप रिवेंज लो। बताते हैं कि क्योंकि रामचंद्र जी जैसे राजगद्दी में बैठेंगे, वो भरत जी का दुश्मन समझेंगे, क्योंकि अगला वो हमारा हक ना छीन ले, क्योंकि हमारे राजगद्दी में अगले मैं बैठूंगा ना बोले, तो ऐसी करके हो सकता है भरत जी को रामचंद्र जी अरेस्ट करके जेल में भी डाल दे। तो वैसी है वो मंत्रा वहां, शी स्पिनिंग एक ऐसी एक स्पेकुलेटिव स्टोरी वहां, कई कई को जहर कैसे दे रही है, देखिए कई कई ने ये बात सब कुछ सुना, कई कई गुमराह हो गई। देखिए डिस इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, जब जब बड़े बड़े जो, किसी का हृदय बहुत पत्थर जैसे है, वो दूसरे का हृदय को भी तोड़ देगा वो अपने पत्थर से। तो अब जस्ट सोच के देखिए, कैकेयी रामचंद्र जी से इतने प्यार करती थी, अपने माँ कौशल्या से ज्यादा समय रामचंद्र जी को वो देखभाल करती थी, उनको गोद में पले थे वो रामचंद्र जी, अपने माँ से ज्यादा प्रेम करते थे रामचंद्र जी, कैकेयी भी बहुत ज्यादा प्रेम कर उनको रामचंद्र जी को देती थी वो, मगर क्या है, मंत्रा का कहने पर वो क्या हुआ, कैकेयी का मन में ये विष का जहर आ गया उसको। तो वो कह रही है कि मंत्रा अभी तो अच्छे मौका है,
बताते हैं कि आप वो वरदान को लो। क्या वरदान लेना है? आप रामचंद्र जी का वनवास भेजो, भरत जी का इस राजगद्दी में बैठाओ उसको। तो उसके बाद जस्ट देखिए, उस दिन रात में दशरथ जी आए। ये पूरा यहाँ एक तरफ हो रहा है महल में। दशरथ जी वहां से खुशी खुशी से आ रहे हैं। वो पहले किसका महल में आ रहे हैं? कई को महल में आ रहे हो। तो वो आ रहे हैं दशरथ जी। दशरथ जी ने क्योंकि लेट में लौटे, क्योंकि उन्हें अगले दिन का जो पट्टाभिषेक का पूरा अरेंजमेंट्स करना है उसको, इसलिए वो दशरथ जी लेट में महल लौटे। वो तो पहला अपने खुशी किसके साथ वो बांटना चाहते थे? वो कई के साथ बांटना चाहते थे, उनका जो डियरेस्ट है तीनों क्वीन में। तो वहां जा रहे हैं, वहां जाने के बाद वहां कई तो ऐसी जो अपने जो ऐसी ड्रेस में थी, उसको कोई श्रृंगार नहीं है, सब कुछ श्रृंगार मिटा हुआ है, वो शोक मना रही थी। दशरथ जी हिल गया, उनसे पूछ रहे थे कि क्या हो गया कई कई, आपको क्या हो गया? तो कई कई बता रही है, वहां आपने मुझे एक प्रॉमिस किए थे, दो वरदान देंगे करके। अरे कई कई अगले दिन वो बताते, दशरथ जी बताते हैं कि आपके लिए मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ, आप जो कुछ मांगो। मैं कब मना किया आपको? आप जो मांगते हैं, आपको जो इच्छा पूर्ति होगी। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि रामचंद्र जी का अगले दिन पट्टाभिषेक होने वाला है। तो उस समय में उन्हें कई कई में क्या मांग रही है उनसे? बोला है, मुझे दो वरदान आप देना है। पहला वरदान में रामचंद्र जी कहाँ जाना है? जब वनवास जाना है 14 साल। और दूसरा वरदान मेरे पुत्र जो भरत जी को राजगद्दी में बिठाना है। जैसे ये बात सुना, सुनने के बाद दशरथ जी मूर्छित हो गए, है ना। आप जस्ट सोच के देखिए, क्योंकि कई जिद कर रही थी वहां, अपने केश को खुला रख के दशरथ जी के सामने सब अपने अपने जो सब कुछ श्रृंगार को बिठा के उनके सामने इतनी कंपल्शन कर रही है उसको, है ना। आप जस्ट सोच के देखिए क्या हो रहा है वो। जब ये बात हो रही थी, होने के बाद एक्चुअली रामचंद्र जी का भी यहाँ देखिए उसकी महानता उसको, है ना। तो वैसे ही है, इस मंत्रा का स्टोरी से हमें क्या मिलता है? हमें हमें ये शिक्षा मिलता है कि हो सकता है जो हम लोग किसी का बात सुने, हम भगवान हमें बुद्धि दिया है, उस बुद्धि से तोलना चाहिए किसी बात को। वी शुड नेवर बी कैरिड अवे बाय अवर इमोशंस। whenever emotion overtakes our decision, we should apply our intelligence and control the emotions, है ना। इमोशनल क्या है? इमोशनल क्या है कि जैसे कि एक एक्सीलरेटर में पैर रख दिया, तुम गाड़ी दौड़ रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो ब्रेक से। ब्रेक है बुद्धि। इमोशन वी शुड नेवर गेट कैरीड अवे। सो कहीं कहीं जस्ट देखो उनका वो क्या हुआ उनके साथ। एक कॉमन ब्लेंडर है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोगों से बात नहीं करते। वो दशरथ जी से बात नहीं किया, वो वन साइडेड डिसीजन था कई कई को। यदि कई कई दशरथ जी से बात कर लेती, हो सकता है मेरे मन में ये संशय है, दशरथ जी उसको संशय को दूर कर लेता। और उसको पहले ही कई कई वॉज कंट्रोल्ड बाई मंत्रास डिस इंफॉर्मेशन। तो दशरथ जी से बात करने का बदले में उन्हें क्या कर दिया, वो मंत्रा से उन्होंने सलाह मशुरा किया। वो मंत्रा ने उसको टेक ओवर कर दिया उसको। यदि कई कई दशरथ जी से मांग लेती, आपने इतनी जल्दी क्यों रामचंद्र जी को राजगद्दी में बिठाते हो, भरत तो आने दो। दशरथ जी ने उनको समझा समझा देते थे उसको, है ना। मगर यहाँ क्या है, कई कई को अप्रीहेंशन वो अलग अलग है उसको। उन्हें क्या कर दिया, तुरंत उसको लागू कर दिया उसको, दशरथ जी के ऊपर वो बाण फेंक दिया। क्या है, उसको मौका का फायदा उठाते। जैसे देखिए, तो क्या करना चाहिए, जो मन कभी कभी हमारा किसी के बारे में दूषित कराता है, उस समय में हम दो मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे जो कई कई ने किया हो। फर्स्ट क्या है, वी नीड टू अवॉइड हियरिंग द माइंड अनक्रिटिकली। माइंड जो बोलता है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, एज इट इज स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मन हमारा साथी है। मन क्या करता है, हमेशा कहानी बनाता है आपको। किसी चीज को करना तो मन जस्टिफाई करता है उसको। तो इसलिए हम हमेशा सावधानी पूर्वक विजिलेंट रहना चाहिए हमारा मन के साथ। दूसरा है, यदि मन आपको बोलता है ना, हमें धर्म के रास्ते से दूर लेके जाता है उसमें, है ना, उस समय में हम क्या करना चाहिए, उसको काउंटर करना चाहिए।
कैसे काउंटर करेंगे हम? जो शास्त्र में, जो टेक्स्ट में, सैक्रेड टेक्स्ट में जो तत्वदर्शी है, गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर है, उनकी गाइडलाइंस के आधार पे हमारे जीवन को आधारित करना। हम ऐसे नहीं है हमने मनमानी से, मन जो बोलता है शास्त्रों को कॉम्प्रोमाइज करके मन का बात मानना है उसमें। तो ये दोनों एक प्रिकॉशन है एक तरफ देखा गया तो यहाँ यह है। दूसरा, अभी चलते हैं रामचंद्र जी का महानता का बारे में। तो अभी देखिए, वो जब इतना बड़ा कलामिटी हो गया, जस्ट एक दिन पहले का रात की घटना है उसको, है ना। रामचंद्र जी कभी विचलित नहीं हुए, रामचंद्र जी का ये बात पता चल गया इसको। दशरथ जी ने बुलाया रामचंद्र जी को, बुला के क्या बोला, मेरे पुत्र आप बन जाइए। रामचंद्र जी कुछ बात उससे नहीं पूछा, पिताजी मैं क्यों जाना है, क्या हुआ, कुछ नहीं है। जो पिता का जो इसलिए है ना, दशरथ का पुत्र रामचंद्र जी एक आदर्श पुरुष है, पिता का आज्ञा को एज इट इज पालन किया, नो इफ्स एंड बट्स, नो क्वेश्चनिंग। जैसे दशरथ जी ने रामचंद्र जी को बुला के ये बोला आप बन जाइए, राजगद्दी में भरत बैठेगा। रामचंद्र जी कभी विचलित नहीं हुए। उन्हें क्या किया, इसमें बताते हैं कि जब रामचंद्र जी जा रहे हैं कैकेयी के पास, कैकेयी से बता रहे हैं कि मैं तो आप, मेरी माँ है आप, आई नेवर कंसिडर्ड यू एज नॉट माई मदर, यू आर माई मदर, है ना, आप भी मुझे अपने पुत्र रूप से स्वीकार किया हो, है ना। इधर बता रहे हैं कि कई कई ने ये सोच रही थी कि हो सकता है रामचंद्र जी आके मेरे से लड़ेंगे, क्योंकि माँ मेरे से ऐसी क्यों कर दिया उसको, है ना। तो अपने आप को वो डिफेंड करने के लिए पहले से तैयार कर रखी थी। रामचंद्र जी ने एक ही वचन से कई कई को सब डिफेंस को तोड़ दिया। वो बताते हैं कि माँ यदि आप मेरे माँ पुत्र करके आपको मन में मेरे स्वीकार किया पहले से, आप तो हम मेरे से डायरेक्ट पूछ लेते, पिता को कष्ट क्यों दिया आपने, आप मेरे से बोल देते मेरा पुत्र, मेरा आज्ञा है आप जाइए, माँ आपका आदेश आपको मैं सिर पर रख के मैं जाता। तो कहीं कहीं तो ये बात सुन के आश्चर्य हो गई। रामचंद्र जी बता रहे हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए मेरा पिता को जो वचन को मैंने वचनबद्ध हूं, इसलिए मैं तुरंत मैं वन में जाऊंगा माँ। तो वैसी है रामचंद्र जी का महानता देखिए। रामचंद्र जी वहां क्या कोशिश कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हो किसी का बीच में हो, उन्हें बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया वो, उन्हें सबको क्रोध को उन्हें खत्म कम करना चाहा एक तरफ। दशरथ जी के साथ क्या हुआ, वो रामचंद्र जी दशरथ जी को कभी दोष नहीं ठहराया, है ना। जब दशरथ जी और रामचंद्र जी के बीच में जो मीटिंग है उसके बारे में रामायण में बताते हैं कि जो पिताजी को दुख देके, पिताजी इतनी जो दशरथ जी दुख हो गए, वो कहीं कहीं से ऐसी उम्मीद नहीं किया, वो क्या बता दी, वो अपने पुत्र जो रामचंद्र जी को वनवास भेजने के लिए कह रही है, तो वो रामचंद्र जी दशरथ जी से मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि मैं किसी का ऊपर में कोई मेरा रिजेंटमेंट नहीं है, मेरा गुस्सा नहीं है ना, मेरा मन में ऐसी कोई अलग विचार नहीं है। मैं पिताजी जैसे आप बताए मैं तुरंत वन में जा रहा हूँ उसको। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी से आशीर्वाद लेके रामचंद्र जी वो पहले तो अपने माँ से जो कैकेयी से मिलने के बाद फिर दशरथ जी के पास आए। दशरथ जी रामचंद्र जी से क्या बोलते हैं, आप एक दिन रुक जाइए, आज नहीं जाना आपको, है ना, ताकि एक दिन में आपको थोड़ा रॉयल कंफर्ट्स आपको दे सकूं। रामचंद्र जी पता है कि ज्यादा समय वहां रुकेंगे, हो सकता है कई कई माता क्रोधित हो जाए उसको, और उसके चलते कई कई क्रोधित होने से और दशरथ जी उससे ज्यादा दुखी ना हो जाए वो, इसलिए अपने पिताजी से कह रहे हैं कि मेरे आपका वचन है मेरा सबसे बड़ा गोल है, आपको वचन को पालन करना वो, है ना, मैं एक क्षण भी उस रुकने नहीं चाहता हूँ। तो अब ये देखिए कि इसमें बताते हैं कि प्रेम है वो, कभी कभी क्या होता है, भाव से प्रकट किया जाता है, कभी कभी भाव से हम प्रकट भी नहीं करते हैं, उसको छुपा देते हैं। जब हम किसी से विदा लेते हैं, हो सकता है हम दुखी हो, है ना,
और उनके सामने यदि हम दुखी प्रकट किया, दुखी प्रकट करने से हो सकता है हम लोग अपने जिस पर्पस के लिए हम लोग वहां जाना है वो रुक जाएगा, हो सकता है। तो कभी कभी क्या होगा, हमारा इंपॉर्टेंट अर्जेंट सर्विस मिलता है, अभी उस समय में यदि हम भावुक हो गए किसी चीज में, भावुक होने से क्या होगा, हम वो सर्विस नहीं कर पाएंगे हम लोग। फिर उस समय में क्या होगा, सर्विस नहीं करने से वी विल बी एट लॉस। तो इसलिए हमारा जो इमोशंस को, वी शुड कीप इट विद इन आवर हार्ट। प्रेम तो है हमारे मन में, तो इसका मतलब है हमारा प्रेम सिर्फ भावना से आधारित नहीं है। हमारा प्रेम वो भी है जो जिसके साथ आदान प्रदान करते हैं प्रेम को, उनको वेलफेयर के ऊपर भी आधारित है। अभी आइए नेक्स्ट कैरेक्टर लक्ष्मण। लक्ष्मण रामचंद्र जी का छोटा भाई है। जैसे लक्ष्मण को पता चला कि रामचंद्र जी के साथ ऐसे अन्याय हुआ, कई ने रामचंद्र जी को वनवास भेज रही है, अपने पुत्र भरत को राजगद्दी में बैठा रही है, वो भटक आप बगुला हो गए लक्ष्मण, है ना। वो बता रहे हैं कि क्योंकि उस समय में किसी को वनवास भेजना कैपिटल पनिशमेंट है, किसी को राजगद्दी से बाहर रखना, वो भी 14 साल। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से बोलते हैं, आप कैसे स्वीकार किया, आपको तो इसका विरोध प्रकट करना चाहिए, बताते हैं कि मैं आपका साथ हूं हमेशा। उसकी नाक, उसकी नोस्ट्रिल से गर्म हवा आ रही है, जैसे किसी क्रोधित होने से क्या होता है, कान से धुआं निकलती है, ऐसी नाक से वो है, उसकी नोस से, नोस्ट्रिल से वो आग निकलती है, वैसी पूरा गुस्से में है वो, है ना। वो बताते हैं कि मैं वो क्या बोल रहे हैं, देखिए, वो दशरथ जी, वो बूढ़ा मेरा बाप, उन्हें अपनी जो है काम की इच्छा से क्या कर दिया, उसकी जो कई कई का बात सुन के आपको वनवास भेज रहा है। वो बोलते हैं कि मैं अभी उस बाण से मैं क्या करूंगा, मैं दशरथ जी को, उस बूढ़े को मैं मार देता हूँ उसको। रामचंद्र जी बीच में आते हैं कि वो बाण पहले मेरी छाती पे लगेगी, फिर मेरे पिता को लगेगी। वो तो वो क्रोध होके वो क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलते हैं कि जो वो तो अंधे हो गए काम की लस्ट से, अपनी छोटी पत्नी का प्रेम, वो काम से, इच्छा से, वो इसलिए ऐसे आपको आदेश दिया। वो रामचंद्र जी उसको उसको मना रहे हैं, बताते हैं कि देखिए हमारा पिताजी पहले से शोक में है वो, है ना। वो पिताजी तो वचनबद्ध थे, कई कई को वचन दे रखे थे, तभी तो वचनबद्ध थे, इसलिए उन्हें जो वचन को पूरा किया आज, इसलिए इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। लक्ष्मण जी बताते हैं कि किसको पता है, हमने तो ऐसी वचन कभी नहीं सुना, आज जो नया कहानी बना रही है जो कई कई। तो रामचंद्र जी बताते हैं कि जो कुछ राजा होते हैं वो सब कुछ अपने वचनबद्ध होते हैं, वो राजा का लक्षण है। हमारा पिता भी वैसी है, वो अपने से भी ज्यादा नुकसान होने के बाद भी वो अपने वचनबद्ध थे। तो हमारा जो कर्तव्य है, पुत्र होने के चलते हमारा कर्तव्य है हमारा माता पिता का वचन को पूरा करना है उसको, क्योंकि हमारा उनकी मान सम्मान को, मर्यादा को हम पालन करना है उसको। लक्ष्मण जी बिल्कुल माने नहीं है, है ना। उसकी गुस्से इतने तक टेम्पर हाई में हो गया वो बताते हैं कि वो तो इतनी सेल्फिश लेडी है वो, जिसकी कई कई को गाली दे रही है उसको। रामचंद्र जी बताते हैं कि देखो, आपने माँ का, जो कई कई माता को प्रेम के बारे में आप प्रश्न मत कीजिए, कई कई माता का प्रेम गंगा जैसे पवित्र है। लक्ष्मण जी बताते हैं कि वो कैसे गंगा रातों रात सूख गया। वो तो रामचंद्र जी उसको बता रहे हैं कि इसीलिए दैट्स व्हाई ऑन सीइंग the inconceivable change in the mood, I am convinced him that the will of destiny is being enacted through her। मैं समझ गया कि ये है पहले से विधि है, ये डिस्टिनी है, ये तो होना था, पहले से निश्चय है, उसको आप में एक बीच में कैसे आ सकते हैं। एक भगवान है यहाँ, एक आइडियल ह्यूमैनिटी क्या होना चाहिए, एक आइडियल पुरुष, आदर्श पुरुष कैसे ऐसे सिचुएशन में हैंडल करना चाहिए, भगवान डिस्प्ले कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण को, गुस्सा को, उसको ठंडा कर रहे हैं, उसको बार बार बताते हैं उसको। अब देखिए, वो अभी लक्ष्मण बता रहे हैं कि ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा। रामचंद्र जी बोलते हैं नहीं, आप मेरे साथ नहीं रहना, नहीं जाना। वो आप यहाँ रुकिए, माता पिता को आप देखभाल कीजिए, वो, है ना। रामचंद्र जी बहुत मना रहे हैं, मगर लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं, बोले मैं आपके साथ चलूंगा। वो
तो फिर उसके बाद रामचंद्र जी बताते हैं कि ठीक है, मैं और ज्यादा उसको बोलने से हो सकता है वो पहले से गुस्से हैं और ये भी और भी दुखी हो जाएंगे। फिर उसके बाद रामचंद्र जी उसको मान लेते हैं। अभी कौशल्या के पास जा रहे हैं रामचंद्र जी। कौशल्या तो ये बात सुनते ही उसकी बिल्कुल दिल टूट गई। जस्ट आप सोच के देखिए, ऐसी परिस्थिति किसी का होने से, परिवार में होने से क्या होता है। रामचंद्र जी उनकी महल में जाते हैं, जाने के बाद उसकी माता से कहते हैं कि माँ, मैं कैकेयी माता को और पिता को आज्ञा से मैं वनवास जा रहा हूँ। बताते हैं कि आ, कौशल्या कह रही है, देखो मैं पहले इतनी दुखी होती थी आपका अनुपस्थिति में, क्योंकि मेरा संतान नहीं था। मैंने बहुत तपस्या किया, है ना, बहुत भगवान से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद बहुत समय के बाद आप मेरा पुत्र बने उसको। और मैं आपका पुत्र बनने के बाद मैं सपना देखा मैंने, है ना। मैंने सोचा कि मेरा सपना अभी दूर हो गया, अभी पूरा हो गया, क्योंकि आप मेरा संतान बन गए उसको। अभी बताते हैं कि अभी आपका जो राजगद्दी में बैठने का समय आया, पट्टाभिषेक आया, उस समय में ये ऐसी बड़ा जो घटना वो घटी, उसको मैं सहन नहीं कर पाती हूँ उसमें। वो क्या था, इसमें कहते हैं कि कौशल्या जो पहला पत्नी है दशरथ जी का, एक्चुअली पहला पत्नी होने के चलते उन्हीं का हक बनता है ना। मगर कई कई ने क्या किया, षड्यंत्र से एक मंत्रा का बात सुन के उस हक छीन ली, अपने पुत्र को राजगद्दी में बिठाने के लिए भरत दशरथ जी से उन्हें वचन भी ले ली। कौशल्या तो पहले से ही दुखी थे, क्योंकि ज्यादा समय वो दशरथ जी किसके साथ, कई कई के साथ ही बिताते थे वो। और कौशल्या, एक स्त्री का मन में तो होती है, एक पुरुष जो एक किसी दूसरी पत्नी को ज्यादा ध्यान देने से, कौशल्या जी उस दुख को तो सहन कर रही थी। मगर अभी क्या हुआ, जो कई कई का इतना बड़ा जो फैसला है, वो ताकि रामचंद्र जी को वनवास भेज के अपने पुत्र जो भरत जी को राजगद्दी में बिठाने के लिए डिसीजन हुआ। तो कौशल्या रामचंद्र जी से कह रहे, हे राम, आप मुझे ले जाइए वन में आपके साथ, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी वो, है ना। तो बता रहे हैं कि जब भारत जब कल बनेगा, बनने के बाद हो सकता है वो कहीं कहीं मेरे ऊपर क्रोधित हो, है ना। तो बताते हैं कि आपका पिताजी तो चुप रहे पूरे जीवन पर, तो आप हमेशा क्या किया, वो कहीं कहीं का साथ ही दिया था वो, क्योंकि कहीं कहीं से ज्यादा प्रिय थे वो। पिताजी चाहे तो वो रोक सकते थे वो, है ना, मगर नहीं हुआ। सो रामचंद्र जी यहाँ कहते हैं माँ को देखे, राम अपने माँ को देखे बता रहे हैं कि एक पत्नी का पहले कर्तव्य होता है अपने पति के साथ रहना, किसी भी परिस्थिति में अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए माँ, आप मेरे साथ आने से दशरथ जी को कौन देखेगा वो। रामचंद्र जी बताते हैं कि पहले से पिताजी टूट चुके हैं, जो घटना हुई है ना। तो पिताजी का जो इच्छा ही नहीं था, उसका इच्छा का विरुद्ध जो भी कार्य हुआ उसके चलते पिताजी टूट चुके हैं। अभी इस मौके पे आप उनके साथ रहना, मॉरल सपोर्ट में रहना, है ना। यदि आप भी पिताजी को अभी साथ छोड़ दिया है, उसका मतलब उसका डबल शॉक हो जाएगा। वो पिताजी बिल्कुल वो है, इस शोक से उठ ही नहीं पाएंगे उसको। तो ऐसी माता जी कौशल्या को रामचंद्र जी उनको आश्वासन कर रहे हैं उसको। रामचंद्र जी अपने पिता का साथ दिए थे, दूसरे को भी उन्हें प्रेरित किया, एक माता पिता को कैसे उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। एक पुत्र पुत्र का कर्तव्य है उसको। रामचंद्र जी अपने अपने लीला द्वारा ये हमें शिक्षा दिया। सीता मैया के पास जाते हैं रामचंद्र जी, ये नहीं चाहते कि अपनी पत्नी सीता भी जंगल में आए, क्योंकि सीता का जो जो कोमल चरण है वो क्या होगा जंगल में, वहां सब कुछ काटे, सब कुछ होगी, वो कैसे जाएगी सीता मैया। बिल्कुल जनक का पुत्री है वो, राजा का पुत्री है वो, बिल्कुल कंफर्ट्स में रही वो। इसलिए सीता मैया को रामचंद्र जी बता रहे हैं कि मेरे अनुपस्थिति में आप क्या करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि मैं जल्दी जंगल जा रहा हूँ, मैं जाने के बाद आप भरत का सामने, कैकेयी का सामने कभी मेरे बारे में प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि रामचंद्र जी को पता है वहां टेंशन होगी किंगडम में, यदि सीता मैया भरत जी के सामने, कैकेयी के सामने रामचंद्र जी को प्रशंसा करने से हो सकता है। इसीलिए रामचंद्र जी पहले से ही बता रहे हैं सीता मैया को।
सीता मैया जो जो कुछ हुआ है उसको देख के वो भी बिल्कुल दुखी हो गई। सीता मैया बता रहे, हे राम, मेरा पिताजी जब मेरे हाथ आपको दिया शादी में, वो सिर्फ मेरे से एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, मेरा पिताजी जनक ने। क्या बताया? किसी भी परिस्थिति में अपने पति को नहीं छोड़ना, उनका साथ रहना। इसलिए मेरा पिताजी का आज्ञा है जनक जी का, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। रामचंद्र जी बहुत कोशिश किया, बहुत समझाया उसको। वन में जी बहुत कठिन है, वहां स्त्री को रहना, वहां वहां चारों तरफ जंगल में जानवर भी होता है, वहां वहां कोई सुविधा नहीं होती है, वहां महल नहीं होती है, वहां कुटीर बन के रहना पड़ता है। वो मगर सीता मैया अपनी जिद्दी से वो क्या करती, मेरे से वन में जितने भी मेरे ऑब्स्टेकल्स हो, मगर मेरा खुशी की बात है यदि आपका साथ में रहने से हो। आपका बिना महल भी मेरा क्या होगा, जंगल जैसे लगेगा। आपका साथ जो जंगल भी मेरा महल जैसे है। तो रामचंद्र जी मना किए, फिर भी लास्ट में उन्हें एक उन्हें एक हथियार प्रयोग किया। सीता मैया क्या बता रही है, मेरा पिता ने मेरे हाथ एक मर्द को हाथ में दिया, मगर उस मर्द को हिम्मत नहीं है मुझे संरक्षण करने के लिए, मेरा यहाँ छोड़ के जाना चाहता है। ये बात सुनने के बाद रामचंद्र जी ने क्या किया, जो सीता मैया को प्रेम देके उन्हें उसकी अटूट जो है, उनकी जो एक डिसीजन है उसको देख के रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए कहे, ठीक है, अभी तो मैं समझ गया, आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट यू truly wanted to come with me and you will find staying in the kingdom more distressing than living in the jungle with me. तो रामचंद्र जी उनको ले लिया। लेने के बाद रामचंद्र जी गए। फिर उसके बाद उसकी प्रजा सब लोग दुखी थे, रामचंद्र जी का रोक रहे थे। रामचंद्र जी सबको बता रहे हैं कि इसमें कोई क्रूरता नहीं है, ये तो एक मौका है, मेरा माता पिता को सेवा करने की एक मौका है उसको, है ना। वो कहीं 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 दूसरा कोई नहीं है, मेरा जननी है एक्चुअली, मेरा स्वयं माता माता है, उसकी स्थान ऐसी है वो, मेरा पिता का नाम रोशनी करूंगा। वो करके रामचंद्र जी वहां से जंगल जा रहे हैं उसको। तो वैसी है, हम कभी कभी क्या होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में यदि कोई संकट आता है, उसमें हम किसी को ब्लेम करते हैं, दिस फेलो इज द रीजन फॉर माई डिस्ट्रेस। अभी देखिए, हम उस समय में बहुत ज्यादा अपने दुखी को प्रकट करेंगे, किसी के सामने जाके बताएंगे कि मैं आज दुखी हूँ इसकी चलते, क्योंकि मुझे ऐसी उन्हें कह दिया, नहीं तो उन्हें मुझे रोक दिया, उन्हें मेरे साथ ऐसी व्यवहार किया। वो हो सकता है कभी कभी हम लोग दूसरे किसी के पास जाके बताते हैं, वो हो सकता है हमारा बोझ उतर जाए, मन का बोझ उतर जाए, है ना। मगर क्या होगा, ऐसी जो दूसरे किसी के साथ हम लोग अपने दुख को शेयर करते हैं, हो सकता है हम लोग अपने आप को एक सेल्फ पिटी एक क्रिएट करते हैं। सेल्फ पिटी मतलब अपने आप को जो जस्टिफाई करते हैं, मेरा पोजीशन बहुत कमजोर है, मेरे ऊपर दया करना चाहिए, मैं दया की स्थिति में हूँ। ऐसे करके वो क्या होगा, हमें ये जो फीलिंग है, हमारा फीलिंग में वो क्या होगा, उसकी दूसरी लोग बहुत ज्यादा ट्रबल भी होंगे, हो सकता है हमारा भी क्या होगा, उससे कोई अच्छा नहीं बनता, कल्याण नहीं होता है उसके चलते। बहुत ज्यादा हम लोग अपने कष्ट के बारे में दूसरे के पास जाके बताए, हो सकता है हम लोग हमारा कष्ट शेयर करने से क्या होगा, वो कभी कभी हम लोग थोड़ा सी बोझ उतर जाता है। मगर बात वो नहीं है, बात ये है कि हम ऐसी कष्ट में हम ऐसी रामचंद्र जी का जो पास्ट टाइम्स है, रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है, उनसे ज्यादा कष्ट क्या हम लोग गुजरते हैं क्या, ऐसी जो स्थिति हमारे साथ आए क्या, ऐसी जो उनका सामने कुछ भी नहीं है जो हमारा कष्ट, क्योंकि ये संसार है, संसार में तो दुख तो आएगा ही है, सुख दुख तो आएगा ही है। सुख दुख क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है, दो साइड है। तो यहाँ यही है, इसको कहने का तात्पर्य है कि जब ऐसी जो आदर्श जो पुरुष जो रामचंद्र जी है, उनका जो जीवन चरित्र से हम लोग क्या करना चाहिए, हम उनको शिक्षा लेना चाहिए। तो ये ऐसी है। फिर उसके बाद भरत जी का सबसे बड़ा एक रोल आता है। हरे कृष्णा, 9:15 हो गया। तो भरत जी का भी सबसे बड़ा रोल है इसमें। भरत जी का क्या रोल है, एक बार उनके बारे में भी थोड़ा 5 मिनट्स डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्लोज करता हूँ मैंने। क्योंकि जस्ट देखिए एक एक कैरेक्टर कितना वो है, भरत जी का कैरेक्टर है बहुत एक्सॉल्टेड कैरेक्टर। भरत जी का
इसमें क्या था, उसे बताते हैं। जब भरत जी उस समय में बाहर थे, रामचंद्र जी जो वनवास गए, बाहर थे, उसमें बताते हैं कि भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनको खबर भेजी, वशिष्ठ ने उनको बुलाया महल में, है ना। उसमें बताते हैं कि अपने पिता को जो अंतिम क्रिया वगैरह किए भरत जी, तब तक वो पिताजी शरीर छोड़ दिए थे, तो दशरथ जी पुत्र शोक में। वो फिर भरत जी क्या किया, आ, एक सेकंड, क्योंकि मंत्रा का साथ भी होता है इसमें, भरत जी का डेट, राइट, भरत जी का रोल देखिए। हम्म, बहुत सुंदर रोल है इसमें। हाँ, जब भरत जी आते हैं, कहीं कहीं से मिलते हैं, है ना, अपनी माँ से, पहले तो अंदर आते समय सब लोग शोक थे इतने। तो इसमें जो दोनों का जो मिलन है, कहीं कहीं और भरत को, बहुत जो कष्टदायक है वो, एक तरफ से वो साराफुल न्यूज, भरत जी इतनी क्रोध हुए उसको ये खबर सुना था कि कई कई माता ने वो मेरे भाई जो रामचंद्र जी को 14 साल वनवास भेज दी, और मेरे को राजगद्दी में बैठाने के लिए दशरथ जी को उन्हें वचन करवाया उसने। तो यहाँ ये है, भरत भरत जी का जो रामचंद्र जी का रिलेशनशिप वेरी कार्डियल, भरत जी जैसे रामचंद्र जी का प्रेम दूसरे कोई नहीं कर पाएंगे। तो एक देखिए प्रेम से आधारित है, एक तरफ देखिए, दूसरी तरफ रामायण में वाली और सुग्रीव ये दोनों भाई है, भाई होने के बाद भी दोनों के बीच में दुश्मनी थे, उन्हें किंगडम का ऊपर वो एक दूसरे से मार मार मिटाई हो जाते थे वो। दूसरा है जटायु संपत्ति है, जटायु जटायु संपत्ति का बीच में दोनों भाई थे, फिर भी एक दूसरे को मुंह नहीं देखते थे वो दुश्मनी में वो। वैसे ही रावण का भी जो है रिलेशनशिप में वो अनेक भाई थे वो, मगर वो ही है, रावण का भी यही सी हाल है उसको। तो यहाँ भरत जी रामचंद्र जी का प्रति जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है ना। इसमें कहते हैं कि वो कभी, एक रामचंद्र जी एक इसमें एक श्लोका में भी कहते हैं कि हो सकता है रामचंद्र जी ये कभी ये भरत जी के बारे में क्या ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, देखिए हो सकता है इस धरती या इस धरती कभी अपना जो अनाज देना छोड़ दे, तो अनाज उगना इस धरती पे छोड़ दे, और मेरु पर्वत हो सकता है एक मच्छर के मुंह से जो हवा निकली उससे मेरु पर्वत ही टूट 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 जाए उसको। मगर भरत कभी क्या होगा, कभी भी जो राजा का जो ताकत है उससे कभी नशे नहीं होगा भरत को। वो बताते थे, लक्ष्मण को बता रहे हैं एक बार, कब का, एक बार भरत जी आ रहे थे अपनी सेना पूरा लेके रामचंद्र जी से मिलने के लिए आ रहे थे जंगल में। जैसे भरत जी को पता चला रामचंद्र जी वनवास चले गए, रामचंद्र जी को मना के ले आते हैं, मैं अकेले जाने से हो सकता है रामचंद्र जी मेरे साथ ना आए वापस। तो इसलिए उन्हें सबको, प्रजा सबको लेके, पूरा सैन्य को लेके जा रहे हैं रामचंद्र जी को मनाने के लिए। लक्ष्मण दूर से देखा, एक पेड़ का ऊपर चढ़ के देखा, वहां हाथी में बैठ के पूरा सैन्य आ रहा है, वो समझ गया कि भरत आ रहे हैं। हो सकता है भरत रामचंद्र जी का ऊपर अभी अटैक करने के लिए आ रहे हैं। भरत जी तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो रामचंद्र जी से बोलते हैं कि देखो आपका वन में भी शांति से रहने नहीं दे रहा है, भरत भरत यहाँ आ रहा है आपका ऊपर अटैक करने। रामचंद्र जी हंस के ये बता रहे हैं, ये वाला श्लोक में इसमें बता रहे हैं कि भरत भरत तो ऐसी नेक मेरा भाई है, वो कभी किसी भी परिस्थिति में उसकी जो राजा का जो एक पावर है उसको, उससे नशा कभी नहीं होते हैं उसको। तो वैसी है एक भरत जी का जो कैरेक्टर है। तो मेन मैं यहाँ कहता हूँ कि भरत जी का जो संवाद है उनके साथ, कई कई के साथ, वो
वो क्या बताते हैं, देखिए भरत जी अपने माँ को बता रहे कि आप पापी औरत है, मैं आपकी कोख में जन्म लिया इसलिए मैं भी पापी बन गया, मैं तो आग से कूद जाऊंगा, मैं जहर पी लूंगा, अपने आप को मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि आप तो राक्षसी हो, आप तो अपने पति को भी मार दिए और आप नरक में तो जाएंगे ही है उसमें। नरक में बता रहे हैं कि अपने माँ को क्या बता रहे हैं, देखिए आप नरक में जाएंगे, वहां आपको जला दिया जाएगा, आपका प्रेत शरीर को। सो भरत जी क्या कहते हैं, आज से आप मेरे माँ नहीं हो, आप तो दुष्ट औरत हो, है ना। वो बताते हैं कि जो माता कौशल्या और सुमित्रा के बीच में आप आ ही नहीं सकती हो, क्योंकि आप तो दूषित एक वो है, एक गंगा जमुना में जो दूषित जो जल पदार्थ जो मिलन होता है, वैसी आपका। मम माताश्च मध्यस्था त्वाम न शोभसे, गंगा यमुना नार मध्ये पुनधीव प्रवेशिता। तो उन्हें क्या करते हैं, कौशल्या माता का पास जाके चरण पड़ के गिर के वो उससे रोते हैं भरत जी को। जब कई कई पूछ रहे हैं कि मैं तो आपके हित में ही किया था, आप मुझे कैसे दोषी ठहरा रहे हो। भरत जी उसको उत्तर दे रहे हैं कि आपने तो मेरे जो कीर्ति को आपने नष्ट कर दिया, मेरे भाई को अपने जंगल में बेच दिया, उनको क्या वस्त्र पहनाया आपने, राज वस्त्र से हटा के उसको अभी वो जो लकड़ी का जो वस्त्र है वो पहना दिया आपने। तो पूरा अयोध्या वासी लोग वहां आज क्या मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। वो लक्ष्मण मेरा मेरा प्रिय भाई, वो उनकी माता शोक मना रही है क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ चला गया, है ना। जब हमारा कौशल्या माता जो अपने जो बहू है, बहू चली गई, उसके चलते कौशल्या माता दुखी हो रही है। सो भरत जी बताते हैं कि आज से मैं एक धर्म का स्थापना करता हूँ। वो बता रहे, जब कोई औरत अपने पुत्र का प्रति प्रेम को छोड़ देती है, उसमें उसमें बताते हैं कि when a woman gives up affection for her sons as a consequence of the evil effects that are brought about by cruel inclination, sons themselves will hold an indifferent attitude like strangers। आज से ये प्रथा होगी कि जब माता जिस समय में अपने पुत्र का प्रति प्रेम नहीं करती है, उन्हें पुत्र का विरोध जो कुछ करती है, हो सकता है अपने पुत्र भी क्या करेगा, अपने माता को प्रेम को छोड़ देगा, है ना। उसमें ये बता रहे कि लोके अपूर्वम स्थापयामीश धर्मम भर्तृदोष दास्तु माता। तो अगले ये बताते हैं कि वो बोलते हैं कहीं कहीं से मैं ये राजगद्दी स्वीकार नहीं करूंगा। उन्हें क्या कर दिया, तुरंत नगर अपने अयोध्या नगर को बाहर जाके एक कुटीर बना के वहां रहने लगा वो। तो रामचंद्र जी जो वस्त्र पहनते थे वही वस्त्र पहना उन्होंने, है ना। भरत जी को त्याग देके, आश्चर्य की सैक्रिफाइस देखिए, है ना। भरत जी अपने कई कई से कहते हैं ये राम, ये है, ये धर्म का साक्षात, जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जैसे धर्म का प्रतीक है ये रामचंद्र जी को, उसे बताते हैं। जब रामचंद्र जी का बिना अयोध्या अयोध्या है ही नहीं है वो, है ना। तो अयोध्या, रामचंद्र राम राज्य के बारे में भी आगे वर्णन है इसके बारे इसमें वो। तो एक बार रामचंद्र जी को चरण में पड़े भरत जी वापस ले आने के लिए, रामचंद्र जी उसको उठाए। तो भरत भरत को क्या किया, भरत को बोलने लगा कि आप तो, भरत को बहुत प्रशंसा करने लगे वो, है ना। तो उसमें बताते हैं कि भरत जी बोल रहे हैं कि आप वापस आइए, आपसे एक ही प्रार्थना है। जब उस समय में रामचंद्र जी कहते हैं हो सकता है चंद्रमा भी अपने शोभा देना बंद कर दे, चंद्रमा अपने जो चंद्र का ग्रहण, जो चंद्र का जो है ना वो जो रेस, शीतलता, वो छोड़ दे चंद्रमा। जो हिमालय, हिमालय में जो बर्फ भी हिमालय छोड़ दे, हिमालय सादा पत्थर बन जाए उसको। हो सकता है जो समुद्र है, समुद्र जो अपने मर्यादा के अंदर रहती है, रेखा सीमा के अंदर रह सकती है, वो रेखा सीमा भी पार कर ले, मगर ये राम जो मैं सत्य वचन जो दिया है मेरा पिता को, मैं कभी वचन को तोड़ूंगा नहीं, भरत जी को बता रहे। तो फिर उसके बाद भरत जी मानते हैं कि आप अपने चरण पादुका दे दीजिए, चरण पादुका से मैं शासन करूंगा, मैं नहीं करूंगा शासन, आप भी शासन करेंगे, तो मांग रहे।
तो वैसी है वो, उसकी चरण पादुका लेके फिर भरत जी ने उसको वहाँ स्थापना किया। फिर भरत जी उस दिन से वो सब कुछ वेशभूष त्याग कर लिया। उस दिन से उन्होंने क्या किया, अपने जो लकड़ी की जो वो है, जो सैंडल सैंडल से वही पहनते थे। और उसके बाद भरत जी उस दिन से वो कंदमूली फल ग्रहण करते थे। वो रामचंद्र जी जंगल में, उनसे ज्यादा तपस्या किया भरत जी ने अपने महल में रहने के बाद भी। तो आखिर में शत्रुघ्न को हाथ पकड़ के रामचंद्र जी कह रहे थे, कई कई माता को ध्यान रखो। कभी वो है, आप कभी उनसे, क्या कैसे बोल रहे हैं, शत्रुघ्न से कह रहे हैं, भरत जी से कह रहे हैं कि कभी माता से क्रोधित नहीं होना, है ना। यदि आप माता का प्रति आप ऐसी कुछ और भी क्रोधित करके कुछ शब्द कहोगे, है ना, वो बताते हैं कि वो है, आप मेरे ऊपर भी असर होगी, सीता मैया के ऊपर भी असर असर होगी। तो इसलिए रामचंद्र जी बाद में भरत जी को वापस भेज रहे हैं। भरत जी ने क्या करते हैं, दोनों पादुका को अपने सिर पे रख के रामचंद्र जी को परिक्रमा करके वो वहां से वापस जा रहे हैं। तो वैसी है, कहने का तात्पर्य है कि रामायण ऐसी है जो इज फुल ऑफ लेसन्स, टीचिंग, जो लाइफ लर्निंग लेसन है। वो हर एक एपिसोड है, हर एक कैरेक्टर है वो। तो आजकल का पवित्र दिन है, चैत्र मास में जो शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि है कल। तो कल रामचंद्र जी का जो उस दिन जन्म हुआ है, कल अवतार हुआ है। So let us all pray to Ramchandra ji that all our impurities in the mind be removed, and let us wholeheartedly focus our attention to this Krishna Bhakti, Krishna Bhavanamrit, जो उसमें हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। तो रामचंद्र जी से ये आशीर्वाद मांग लेंगे, उनके जीवन में जितने भी आदर्श है, उस आदर्श को एक बूंद भी कृपा द्वारा हमें प्राप्त हो, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. So we will all thank Prabhuji for this wonderful lessons from Ramayana by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare. Hare Thank you so Thank you much, so much, Guruji. Prabhuji, for giving your Hare association. Krishna, Thank you so Hare Pranam. Hare Krishna, Dharma Pranam. धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। So आप सभी लोगों का भी बहुत 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 धन्यवाद। सो जैसे कि आपने सुना कि हमें प्रार्थना करनी है कि कैसे भगवान राम के चरित्र से हम लोग भी सीख सके और भगवान के लीलाओं को हम और भी श्रवण करेंगे तो हमें और भी आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna। Hare Krishna, Guruji. निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। सभी भक्तों की जय हो, सभी भक्तों को प्रणाम।